हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मूनलाइट इंग्लिश क्लासेज, है ना। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे नरेशन में कुछ एक्सेप्शन होते हैं। जिस एक्सेप्शन के में क्या होता है स्टूडेंट्स, अक्सर तो जो है ना थोड़ा दिक्कत में पड़ जाता है कि सर मैं वहाँ पे इनडायरेक्ट नरेशन चेंज करें तो वहाँ पे किस तरीके से इनडायरेक्ट नरेशन में हम चेंज कर सकते हैं। तो वहाँ सोचने की ज़रूरत नहीं है कि जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ में हो या हैबिचुअल एक्शन में हो तो वहाँ पे प्रेजेंट टेंस का जो फॉर्म जो होता है ना वो नो चेंज होता है, जैसा है वैसे ही चेंज आ जाएगा। यदि हमारा रिपोर्टिंग स्पीच क्या है कि पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में रहते हुए यहाँ पे टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हमारा रूल कह रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिचुअल एक्शन हो, रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिचुअल एक्शन हो तो रिपोर्टेड स्पीच का प्रेजेंट टेंस नहीं बदलता है, चाहे हमारा रिपोर्टिंग वर्ब क्या है पास्ट टेंस में ही क्यों ना हो। जैसे माय टीचर सेड टू मी द अर्थ इज राउंड, क्योंकि अर्थ क्या है ये राउंड ही है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कैसे किए हैं कि माय टीचर सेड क्या है टोल्ड में चेंज हो गया, माय टीचर टोल्ड मी डैट, ये जैसा सेंटेंस है द अर्थ इज राउंड, सिमिलरली यहाँ पे उतर जाएगा द अर्थ इज राउंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि माई फादर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ये क्या है हैबिचुअल एक्शन है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो माई फादर सेड ये यहाँ पे क्या है कि माई फादर सेड, तो माई फादर सेड यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो सेड को हम टोल्ड में चेंज नहीं करेंगे, सेड को सेड ही रहने देंगे। तो माई फादर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा डैट का इस्तेमाल हुआ। यहाँ से जो सेंटेंस है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी यहाँ पे हम वैसे ही हम पेस्ट कर देंगे। तो देखे डियर स्टूडेंट्स, अगर मेरा रिपोर्टेड स्पीच हैबिचुअल एक्शन या यूनिवर्सल ट्रूथ में रहे तो वहाँ पे इनडायरेक्ट नरेशन में कोई भी चेंजिंग नहीं होता है, जिस टेंस का जो फॉर्म में रहता है वही चेंज होता है। अगर यहाँ मेरा सेड के बाद अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहता है तब सेड को सिर्फ टोल्ड में चेंज करेंगे, अदरवाइज कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में क्या कर रहा है कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर स्पीकर यानी सब्जेक्ट जो है वी रहता है, क्या रहता है वी रहता है, तो इनडायरेक्ट नरेशन में क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच में डैट के बाद वी ही आता है, वो चेंज नहीं होता है। अगर वी रहे तो वो चेंज नहीं होता है। जैसे आई सेड टू अदनान वी saw him playing in the field, ये स्पीकर क्या है वी है, सब्जेक्ट क्या है मेरा यहाँ पे वी आ गया। तो इस वी को हमको क्या करना है चेंज नहीं करना है, सिर्फ टेंस का फॉर्म यहाँ पे चेंज नहीं होगा टेंस का फॉर्म, लेकिन यहाँ पे टेंस का फॉर्म क्या होता है चेंज हो जाता है। जो पिछले क्लास में हम पढ़ाए थे यहाँ पे देखते हैं कि वी saw यानी सब्जेक्ट के बाद क्या आता है वर्ब टू आ गया, यानी ये इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट है, क्या है सिंपल पास्ट है या पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट को क्या करेंगे हम पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। तो आई सेड टू अदनान को क्या हो जाएगा आई टोल्ड अदनान दैट वी हैड सीन हिम, क्या आ जाएगा वी हैड सीन हिम प्लेइंग इन द फील्ड। ये हैड सीन ये आ गया, ये पास्ट परफेक्ट की पहचान है, आइडेंटिटी है कि हैड के बाद वर्ब 3 आता है, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया, लेकिन हमारा ये वी क्या है वी जैसा का तैसा ही रह गया। तो कभी भी जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच में अगर वी आता है देयर्स तो हम वी को वी ही रहने देते हैं, सिर्फ टेंस के फॉर्म में हम यहाँ पे चेंजिंग कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 मेरा कह रहा है कि यदि किसी पत्रिका या न्यूज़पेपर समाचार पत्र का संपादक यानी एडिटर, संपादक मतलब एडिटर रिपोर्टेड स्पीच में वी अस आवर शब्द का प्रयोग करे तो इनडायरेक्ट स्पीच में यह शब्द क्या होता है इट और इट्स अर्थ के अनुसार बदल जाता है। इट और इट्स यहाँ पे देखें, यहाँ पे बोले कि वी चेंजिंग नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे वी चेंज होता है कब, जब किसी पत्रिका या समाचार पत्र के संपादक अगर उसका इस्तेमाल अपने लिए करता है या अपने ऑफिस के लिए करता है, कोई नोटिफिकेशन के लिए अगर करता है तो वहाँ पे इट और इट्स का इस्तेमाल हो जाएगा वी के जगह पे, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में डीएन डायरेक्ट नरेशन में क्या है टाइम्स ऑफ इंडिया सेज, यानी टाइम्स ऑफ इंडिया सेज आवर ऑफिस विल रिमेन क्लोज्ड टुमारो, यानी टुमारो को मोरो भी कर सकते हैं, तो मोरो। तो टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है कि आवर ऑफिस विल रिमेन क्लोज टुमारो, है ना, अपने ऑफिस के क्लोज के बारे में वो बतला रहा है, मतलब अपने ऑफिस से रिलेटेड वो बतला रहा है। तो इसके इनडायरेक्ट नरेशन में क्या चेंज करेंगे आवर ऑफिस को हम क्या करेंगे चेंज कर देंगे। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया सेज
आवर, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट का इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ पे आवर के जगह पे हम क्या कर दिए, इट्स ऑफिस विल रिमेन क्लोज टुडे। यहाँ ऑफिस आवर के जगह पे क्या कर दिया, हम इट्स का इस्तेमाल कर दिए, क्योंकि ये ऑफिस अपने मतलब पत्रिका के अपने मतलब ऑफिस के बारे में वो टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है, तो यहाँ पे हम इट्स का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए देयर स्टूडेंट्स कि यहाँ पे रूल नंबर फर्स्ट मेरा क्या कर रहा है कि जहाँ पे जैसे मतलब यहाँ पे अगर यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिचुअल एक्शन हो तो वहाँ पे कोई रिपोर्ट, यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं होगा इनडायरेक्ट नरेशन में। फिर यहाँ भी देखें जो हैबिचुअल एक्शन है वो भी चेंज नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे अगर वी आता है सब्जेक्ट के रूप में तो इस वी को हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट नरेशन में वी को वी ही रहने देंगे। यहाँ क्या है, किसी पत्रिका अगर कोई पत्रिका या समाचार के एडिटर अगर अपने ऑफिस से या अपने खुद के रिलेटेड में अगर वी अस आवर का अगर इस्तेमाल करता है तो इसको वी अस आवर को हम क्या करेंगे, इट्स में चेंज कर देंगे। इस तरीके से देखें देयर स्टूडेंट्स कि कहाँ पे एग्जेप्शन ऑफ नरेशन में कहाँ एग्जेप्शन होता है, ये आज के क्लास में हम बतलाने की कोशिश की है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर कहीं तरह का अगर प्रॉब्लम होता है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बतला सकते हैं। हो सकता है मैं और अच्छी तरीके से इंप्रूव करके आप लोगों के लिए हम नए वीडियो के साथ आप लोगों से हम रूबरू हो सकते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट।